मेरा नाम डॉक्टर मनोज सोनी है और आज हम बात करेंगे घुटनों में होने वाली आर्थराइटिस के बारे में। यानी कि घुटने हमारे समय के साथ यानी कि ओल्ड एज में होने वाले घिसने की समस्या के बारे में बात करेंगे। घुटने में जो घिसाव पैदा होता है उम्र के साथ साथ, वो बेसिकली एक प्रोसेस रहती है जिसको हम डीजनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ये उसी तरह है जैसे कि अगर हम कार खरीदें और कार को चलाते हैं तो कार के टायर भी समय के साथ साथ घिसने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे घुटने की जो कार्टिलेज की परत होती है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ वो धीरे धीरे घिसती है। किसी किसी में जल्दी घिस जाती है, किसी किसी में थोड़ा लेट घिसती है। कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से घुटने जल्दी घिस सकते हैं और कई सारी चीजें हम कर सकते हैं जिनकी वजह से जो इनकी घिसने की जो दर है उनको हम कम कर सकते हैं। घुटनों की आर्थराइटिस को प्रायः हम 4 तरह की आर्थराइटिस में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम एक्सरे के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ग्रेड 1 जो आर्थराइटिस रहती है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहती है और किसी को पता नहीं चल पाती। ज़्यादातर केस में पेशेंट को कोई दर्द या अकड़न जैसी कोई समस्या नहीं होती है। ग्रेड 2 और 3 के पेशेंट अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको दर्द होना, घुटने में अकड़न होना और चलते दर्द के साथ में मरीज को कई बार बैठना भी पड़ सकता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं और इस तरह की समस्याओं को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मोस्टली कुछ दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ जोड़ में लगने वाले इंजेक्शन अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा कई बारी अगर हमारी हड्डियों का टेढ़ापन काफ़ी है जोड़ के आसपास के, तो फिर उन हड्डियों को ऑस्टियोटमी की एक छोटा-सा सर्जिकल प्रोसीजर करके हम उसको सीधा कर सकते हैं और उससे जो वेट बेयरिंग एक्सेस होती है उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस में जनरली नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बोला जाता है। इसमें कई बारी इसी ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस में जोड़ के अंदर मेनिस्कस या कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है, जो कि अक्सर मरीज के दर्द को बढ़ा देती है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आराम नहीं मिलता है। ऐसी जो दर्द की कंडीशन होती है इसको प्रायः हम एमआरआई करा के डायग्नोज करते हैं और इस तरह की तकलीफ का दूरबीन की सहायता से बहुत आसानी से हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज ग्रेड 4 आर्थराइटिस होती है, जिसमें जो जोड़ के बीच की जो कार्टिलेज रहती है वो पूरी तरीके से घिस जाती है। एक्सरे में अपीयरेंस बोन टू बोन आता है, यानी कि जो स्पेस दो हड्डियों के बीच में दिखता है वो स्पेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको हम ग्रेड 4 आर्थराइटिस बोलते हैं और इस तरह की ग्रेड 4 आर्थराइटिस में कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है एक्सेप्ट नी रिप्लेसमेंट। तो आपको अगर ये पिक्चर मिलती है एक्सरे में जहाँ पे बोन टू बोन अपीयरेंस आ रहा है, तो अगर कोई भी कुछ भी बोले आयुर्वेदिक दवाई ले लो, तेल लगा लो, फिजियोथेरेपी करा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको नी रिप्लेसमेंट से ही पूरी तरीके से आराम मिलेगा। ये सारी चीज़ें करने से केवल समय और पैसे की बर्बादी होती है। धन्यवाद।